ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने सुनिश्चित करने के लिए अगले 100 दिन तक स्वयं को समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। श्री मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह तथा नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री इस अधिवेशन में उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों सहित करीब 11,500 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक मौसम उपग्रह इनसेट 3DS के प्रक्षेपण की तैयारी अंतिम चरण में है। ये उपग्रह GSLV F-14 रॉकेट से थोड़ी देर बाद शाम 5:35 पर भेजा जाएगा। प्रक्षेपण की गिनती आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सुचारू रूप से जारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। आयोग ने संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। आयोग के मौजूदा अध्यक्ष अरुण हल्दर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने कई महिलाओं के इस दावे के बाद बृहस्पतिवार को संदेश खाली का दौरा किया था कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और उनका यौन उत्पीड़न किया। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने आज विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल विश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर आज सदन में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को ये दिखाना आवश्यक है कि सदन का मंत्रिमंडल में विश्वास है। श्री केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर उनकी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सदन में विपक्षी नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि सदन में विश्वास प्रस्ताव लाना आवश्यक नहीं था। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसान नेताओं के बीच अगले दौर की वार्ता कल होगी। वार्ता का तीसरा दौर कल तड़के संपन्न हुआ। ये बातचीत लगभग 5 घंटे चली। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के साथ चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई। तीसरे दौर की वार्ता में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने किया। किसानों की ओर से जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और जरनैल सिंह ने बैठक में भाग लिया। मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र तथा सोमवार से 22 फरवरी तक उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में तेज वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में रविवार से मंगलवार तक तेज वर्षा और बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग ने एहतियाती सुझाव जारी किए हैं। मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 3-2 से हराया। फाइनल मुकाबला कल सुबह 7:30 बजे खेला जाएगा। आज के मैच में पीवी सिंधु पहला मैच हार गईं, लेकिन बाद में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र की जोड़ी ने डबल्स मुकाबले में जीत हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।